nucleus in the cell, formation of messenger RNA takes place from DNA. DNA के ऊपर से from the template strand, by the process we call it as a transcription. Three type of RNA formation takes place. One we call it as a messenger RNA, second one we call it as a transfer RNA, and third one we call it as a ribosomal RNA. These are three type of RNA get transcribed. It get transcribed from DNA to RNA. That process we call it as a transcription. डियर स्टूडेंट्स, में देखा यानी ये जो नाखून है, नाखून के बेस में ये जो सफ़ेद पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ आपके शरीर में जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उस वक्त 3 आरएनए बनने की प्रक्रिया चल रही है, हो रही है। ये बाल जो है यहाँ आपके बढ़ते हैं, उसके बेस में अभी भी आपके शरीर में ये 3 आरएनए बन रहे हैं। जहाँ जहाँ सेल डिवीजन साइट्स है बॉडी के अंदर, देयर इज दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इट इज गोइंग ऑन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर देयर इज अ सेल डिवीजन साइट। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज वेरी फास्ट, मिलियंस ऑफ आरबीसीज आपके शरीर में बनती है, मिलियंस ऑफ आरबीसीज इट इज डाइंग। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके शरीर में मिलियंस ऑफ आरबीसीज मरती है, क्योंकि एक आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसल्स की आयु 120 डेज की है। आपके शरीर के अंदर अनकाउंटेबल आरबीसीज है। इन 1 क्यूबिक mm लाइक दिस, छोटा डब्बा अगर हमने किया तो 3 to 4 मिलियन आरबीसीज उसमें बैठती है। इसका मतलब म्यू में वो होती है, इतनी छोटी होती है आरबीसीज। मिलियन अनकाउंटेबल आरबीसीज आर प्रेजेंट इन द 5 लीटर ऑफ आवर ब्लड। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मिलियंस ऑफ आरबीसीज डाइंग, और मेरा क्लास खत्म होने तक कितनी सारी मिलियंस ऑफ आरबीसीज आपके शरीर में बन चुकी होगी, उसने जन्म ले चुका होगा। and it carry oxygen from lungs to the various part of our body. This process is continuous. जब तक हम जीवित है तब तक ये प्रोसेस आपके शरीर में चलती रहती है। इट इज अ निरंतर। एंड फॉर दिस प्रोसेस, दिस माइटोसिस सेल डिवीजन, ये यहाँ पे जो है आपके शरीर में आरबीसीज बन रही है हड्डियों के अंदर से, फ्रॉम द स्टेम सेल्स, एंड कंटिन्यू प्रोसेस इज देयर। उसमें कंटिन्यू आरएनए चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि आरबीसीज में ग्लोबिन प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, और आयरन जो है हेम आयरन ग्लोबिन। तो आयरन जो है Fe डाइपॉजिटिव, उसको ये 2 चेन जो है अटैच होती है, एंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म्स 1 hemoglobin molecules carry 4 oxygen molecules, and in this way the oxygen get transport from lungs to the various part of our body for the tissue। सबको, अभी मैं चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, नाक में से मैं ले रहा हूँ, यहाँ तक ऑक्सीजन दैट ब्लड कैरी, फॉर दैट आरबीसीज इज रिक्वायर्ड। आरबीसीज 100 दिन उसकी आयु होने के बाद में वो मरती है। जिस आरबीसीज की 120 दिन की आयु मेरे शरीर में हो चुकी है, वो अभी मर रही है और नई आरबीसीज बनती है। मरी हुई आरबीसीज लीवर में जाके ब्रेक होके उसका बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन पित्त वो बनता है। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ व्हाट, दैट फैट। नाउ सी हियर, कंटिन्यू आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस आपके शरीर में है। इन जहाँ सेल डिवीजन होता है, ये परमानेंट सेल है, यहाँ सेल डिवीजन नहीं होता, इट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। 3 टाइप ऑफ आरएनए फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। वन इज द मैसेंजर आरएनए विच कैरी मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन प्रथिने बनने के प्रक्रिया में ये मैसेज कैरी करता है। सेकेंड, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए कैरीड अमाइनो एसिड फ्रॉम अमाइनो एसिड पुल to the protein synthesis site, and third one, ribosomal RNA is sit in the ribosome and help in the process of protein synthesis। ओके, आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। what is the genetic code and what are the silent features of this genetic code। यहां मैंने चार्ट निकाला है, ये आपके सामने दिख रहा है ये। एंड इन मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए होता है, अगर आप मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, उसमें आपने देखा होगा AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन, ऐसा होता है ये हमने कल देखा है। ये
AUG दैट इज द इनिशिएशन कोडॉन इन ईच एंड एवरी मैसेंजर RNA, यहाँ से ही स्टार्ट होता है। हियर कैप इज देयर दैट इज द मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज द कैप, ये कैप यहाँ पे होती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोई एंजाइम अंदर जाके उसको ब्रेक ना करे इसलिए, फॉर मैचुरेशन। एंड देन हियर स्ट्रक्चरल जीन्स का ये फॉर एग्जांपल दीज कोडॉन्स विच आर देयर UUU CCC, कोई भी CUC और CUG और UGA, and then here poly A tail is there like this. This one is the mature messenger RNA जो हमने इसके पहले जो हमने इसको देखा है। Now on this messenger RNA, ये जो मैसेंजर RNA बाहर निकला है, मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ पे सलाइवा जो सलाइवरी अमाइलेज बनता है, वेरी फास्ट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जब हम खाना खाते हैं वेरी फास्ट, मुर्गी का अंडा जब बनता है द प्रोसेस स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस की, तो सुबह में इतना एक माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन शाम को 4 बजे तक वो अंडा बड़ा हो जाता है, ऐसा लाइक दिस, और इतना सारा अल्ब्यूमिन उसमें प्रोटीन बन जाता है बाय द प्रोसेस, वी कॉल इट एज अ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। नाउ दिस AUG वी कॉल इट एज initiation codon, and here UGA we call it as a stop codon, nonsense codon। और ये रीडेबल दिस वन स्ट्रक्चरल जीन्स जो मैसेंजर RNA के ऊपर है, उससे जो ट्रांसक्राइब हुआ है, जो प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है, वो सब कोडॉन्स, ये कोडॉन्स है, सब यहाँ प्रेजेंट है। नाउ 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मैसेंजर RNA में होते हैं। 1 थाइमाइन गेट रिप्लेस बाय यूरेसिल because it is a single stranded structure RNA. Second, adenine, guanine and cytosine. Uracil, cytosine, then adenine and guanine. Uracil, cytosine, adenine and guanine. तो जेनेटिक कोड अगर 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर है तो जेनेटिक कोड कितने होंगे नेचर के अंदर, और वो जेनेटिक कोड कैसे होंगे, और जेनेटिक कोड कितने लेटर्स के बने हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर के बने हैं। ये एक दौर चला है साइंटिस्ट लोगों का कि वो 4 है तो 4 का जेनेटिक कोड है, और इट इज़ अ 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर उसका जेनेटिक कोड है, और या 3 का नाइट्रोजनस बेस पेयर का जेनेटिक कोड है। होबल, हरगोइन खुराना, नो डाउट उन्होंने आर्टिफिशियल DNA सबसे पहले जो है अर्थ के ऊपर जो है बनाया है, नो डाउट। लेकिन जेनेटिक कोड कितना, इट इज इन ट्रिपलेट इन नेचर, और वो 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर का है कि 2 का है, ये जब बात आती है एट दैट टाइम होबल वन हाइपोथेसिस इज देयर एंड होबल डिस्क्राइब दिस ऑल। होबल ने इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, और अकॉर्डिंग टू द होबल के अनुसार जो उन्होंने हाइपोथेसिस जो उन्होंने बताया है, और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके साथ में जो बाकी साइंटिस्ट है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, डिस्कवर किया है दैट जेनेटिक कोड इट कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर, इट इज अ ट्रिपलेट इन नेचर। नाउ हम उसको एक जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स को समझ कर लेंगे अभी। दिस ऑल आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। First one, the codon is a triplet. First one, the codon is in triplet. उनका कहना है कि कोडॉन ये ट्रिपलेट 3 इसका बना है। AUG, this one is the triplet. Then UUU, ये ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर which are present on that messenger RNA on that single stranded structure। 3 जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसका एक जेनेटिक कोड होता है, and it get discovered, ये फुल्ली डिस्कवर्ड हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है। यूनिवोकली ऑल द साइंटिस्ट दे एक्सेप्ट दैट जेनेटिक कोड इज ऑफ व्हाट, ट्रिपलेट, तब जाके ये साइलेंट फीचर्स बने हैं। तो एक हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। द कोडॉन इज इन ए ट्रिपलेट। नाउ इन दीज, ये जो है, ये मेरा शरीर जो है ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। 20 अमाइनो एसिड्स का ये सब खेल है। आपका शरीर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का बना है। कहने का मतलब इन द नेचर ओनली 20 अमाइनो एसिड जो है उतने ही है, ऐसा नहीं है। 20 अमाइनो एसिड्स से ज्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है नेचर के अंदर। बट माय बॉडी इट इज मेड अप ऑफ दैट 20 अमाइनो एसिड्स जो हमारे शरीर में मिलते हैं ह्यूमंस में,
वो 20 अमाइनो एसिड से ही ये पूरा जो है प्रोटीन शरीर में बनता है। ये आपको दिखने के लिए काला जो दिखता है ये अलग प्रोटीन दिखता है, ये अलग प्रोटीन दिखता है, ये नाखून का आपको अलग जो है प्रोटीन दिखता है। ये अलग अलग प्रोटीन आपको दिखते हैं दिखने के लिए। प्रोटीन्स जब बनते हैं वी कॉल इट एज अ प्राइमरी प्रोटीन, सेकंड वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी प्रोटीन एंड थर्ड वी कॉल इट एज अ टर्शरी प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का नेचर जो है इसके वजह से ये आपको ये सब ऐसे दिखता है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ दैट अमाइनो एसिड्स, कौन से अमाइनो एसिड्स उसमें अरेंज हुए हैं, यानी कौन सा मैसेंजर आरएनए बाहर आया है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, उसके ऊपर से अमाइनो एसिड जो है, यानी on the messenger RNA which codons are present and these codons they are going to translate which type of amino acid, उसके ऊपर से प्रोटीन डिपेंड होता है। एंड वो प्रोटीन प्राइमरी बनना है, सेकेंडरी बनना है, टर्शरी बनना है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन दिस मैसेंजर आरएनए विच टाइप ऑफ मैसेज कम फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गवर्न ऑल द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन का प्रोटीन बनाना है, कि इनर मेम्ब्रेन का बनाना है, कि कोई एंजाइम्स बनाने हैं, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल है वो उसका वो जो मेम्ब्रेन है उसका प्रोटीन बनाना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन बनाना है, या विच प्रोटीन, या ये बाल है इसके अंदर जो काला काला जो दिखता है ये प्रोटीन बनाना है, या ये प्रोटीन बनाना है, या बैल का सींग है उसके प्रोटीन बनाना है, या गेंडा है उसका एक सींग जो है हार्ड वो प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है, ये मैसेंजर आरएनए कैरी दिस मैसेज एंड सेम दैट अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज बाइंड देयर एंड दैट प्रोटीन गेट ट्रांसलेट, वैसा प्रोटीन बनता है। और वो प्रोटीन आप देख रहे हैं यहाँ सब, लाड़ जो है सिंपल प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन, बस ये लाड़। अंडा फोड़ने के बाद जो अल्ब्यूमिन हाथ में आप पकड़ते हो, that albumin is nothing but single chain of that amino acids, primary protein. Then it coil, अगर वो coil होता है वैसा मैसेज है इसमें मैसेंजर आरएनए में, ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी प्रोटीन्स। ये सेकेंडरी प्रोटीन देखने को मिलता है आपको सब सेकेंडरी प्रोटीन। और आपको नेक्स्ट प्रोटीन देखना है उसमें और उसके कॉइल होना है तो वही कॉल इट एज अ टर्शरी प्रोटीन। गाय के सिंग बैल के सिंग देखते आप हार्ड होते पूरे, ये नाखून वगैरह, ये टर्शरी प्रोटीन्स। और आपको हार्ड प्रोटीन अगर चाहिए तो गेंडे का सिंग, लाइक दिस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डिपेंड्स ऑन दिस मैसेंजर आरएनए विच टाइप ऑफ मैसेज गेट कैरी एंड दिस ऑल आर द जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड्स है, 4 ही लेटर है, 4 ही नाइट्रोजनस बेस पेयर है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानाइन, 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 यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानाइन। यानी इतने लेटर्स में से, इतने 4 लेटर्स में से 3 अगर 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर का कोड अगर बनता है तो कितने कोड बनेंगे, हाउ मेनी चांसेस आर देयर, दीज आर द चांसेस, इतने ही चांसेस है। और उसको निकाला गया और उसके बाद में उसकी स्टडी की गई और उसके बाद पता लगाया गया है कि विच नाइट्रोजनस बेस पेयर, विच ट्रिपलेट कोड फॉर विच अमाइनो एसिड। ये ट्रिपलेट कोड जो है ये कौन से अमाइनो एसिड्स को कोड करता है ये डिस्कवर किया गया एंड वन चार्ट गेट फॉर्म, दिस अ चार्ट वी कॉल इट एज अ जेनेटिक कोड चार्ट जो आपके सामने है। और उसके ये जेनेटिक कोड जो चार्ट है इसको पूरा स्टडी करने के बाद पता लगता है कि इतने ही जेनेटिक कोड कोडॉन के फॉर्म में नेचर में है। हमारे शरीर में ये जेनेटिक कोड्स दे कोड फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। ऐसे आपको ये जेनेटिक कोड को समझना है। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानाइन, 4 ही है नाइट्रोजनस बेस पेयर। टेक यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानाइन, टेक यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानाइन। और देखिए हाउ मेनी कोड फॉर्मेशन इज देयर हियर, सी 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड। अगर ये ऐसे हम इसको स्टैटिस्टिक एनालिसिस में अगर लेंगे, अगर देखेंगे तो 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड, 61 कोडॉन्स आर देयर विच कोड फॉर अमाइनो एसिड। ये डिस्कवर किए गए हैं, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। एंड आउट ऑफ दिस 64
64 कोडॉन, ये सब अगर टोटल हम देखेंगे तो ये 64 कोडॉन्स है। आउट ऑफ दिस 64 कोडॉन्स, 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड एंड ओनली 3 कोडॉन्स आर देयर, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड्स, दे आर नॉनसेंस कोडॉन और वी कॉल इट एज अ स्टॉप कोडॉन, इसलिए मैंने लाल में यहाँ पे लिखा है स्टॉप कोडॉन। तो ये चार्ट के अंदर आपको दिखेंगे दैट जेनेटिक कोड, नो डाउट देयर आर 64, out of these the 64 genetic code, 63 genetic code for amino acid and only 3 like these genetic codes which are there, they do not code for any amino acids, वो कोई भी amino acids को ये कोडॉन कोड नहीं करते, इसलिए that कोडॉन we call it as a stop कोडॉन और we call it as a nonsense कोडॉन, नाम दिया हमने nonsense कोडॉन साइंटिस्ट लोगों ने। Do you got it? Like this. So like this, the codon is a triplet, 61 codon code for amino acid and 3 codons, they do not code for any amino acid, we call it as a nonsense codon, like this. Okay, do you got it? Now second silent feature of this genetic code, codon is unambiguous and specific. Codons are unambiguous and codons are specific, मीन्स वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, एक कोडॉन ट्रिपलेट कोडॉन जो है इट कोड फॉर दिस वन कोडॉन AUG ओनली कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, AUG कोड फॉर MET, वी कॉल इट एज अ मिथ्योनिन, इट इज अ इनिशिएशन कोडॉन, यहां से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया आपके शरीर में, मेरे शरीर में शुरू होती है। आपके शरीर में, मेरे शरीर में बाहर जो प्लांट दिखती है उसमें, आपके घर में मच्छर है उसके शरीर में, आपके सर के अंदर जो लाइस प्रेजेंट है उसमें, आपके घर में स्पाइडर प्रेजेंट है उसमें, या पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव प्रेजेंट है उसमें AUG ओनली कोड फॉर मिथ्योनिन, यानी हमारे हर प्रोटीन में पहला जो अमाइनो एसिड है दैट इज मिथ्योनिन। इसमें भी मिथ्योनिन पहला अमाइनो एसिड है, इसमें भी पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है, इसमें भी वही है, लाड़ में भी वही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी वही है, हर जगह जहाँ जहाँ प्रोटीन्स एंजाइम्स हमारे शरीर में बने हैं, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज अ मिथ्योनिन एक्सेप्ट बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स, दैट इज द बैक्टीरिया विच इज देयर, आपके बॉडी में जो ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द कर्ड। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड, दही जो है उसमें कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, चार्ट कीजिए। यस, यस, विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, गायत्री खड़ा, वेरी गुड वेरी गुड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिली, पंकज रोड़े, यस यस, बीके लैक्टोबैसिली, यस नन्नावरे, देन रणवीर भोपड़े, यस ऑसम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Lactobacilli bacteria, they present in the curd, and is the lactobacilli bacteria which is present in the curd release the lactic acid, इसलिए दही जो है खट्टा लगता है इन बैक्टीरिया में। and the bacteria which is present in your body, bacteria present inside your body, the bacteria present here and there in your house, outside the house, on the plant, in the animals, or in the sea water, deep sea water, in the hot spring, बर्फ के अंदर जहां वहां उसका अस्तित्व है, बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन इज AUG, वो AUG ही है, लेकिन अमाइनो एसिड जो कोड होता है मेरे शरीर में, आपके शरीर में, बाहर प्लांट्स है, टोटल जितने भी एनिमल्स है अर्थ के ऊपर एंड प्लांट, सब में मिथ्योनिन ही है, लेकिन बैक्टीरिया में मिथ्योनिन नहीं है, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है, वो आप लोगों को खोज के निकालना है, आप लोगों को जो दूसरे रेफरेंस बुक है उसको पढ़ना है और मुझे कल बताना है। सिर्फ बैक्टीरिया में अनदर टाइप ऑफ अमीनो एसिड फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन जो होता है, इट रीड व्हाट इज इट। ओके, अगर आप में से कोई अगर जानता है तो चार्ट कीजिए। लैक्टोबैसिली LAB, विच
amino acid first coded by that AUG in case of prokaryote bacteria? आप बता सकते कोई आप में से? 38 viewers are there, 38 students they have joined to this morning session. Very good, I am very happy. Okay, कोई अगर बता सकता है तो अभी बता दीजिए, या कल आप लोगों को एक असाइनमेंट है, आपको जो है पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है आपको, दूसरे या नेट के सर्व करना है। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया AUG कोड फॉर विच अमाइनो एसिड्स खोज के निकालना है, कल मुझसे आपको डिस्कस करना है, बात करनी है। ओके, लेकिन आपके शरीर के हर सेल फर्स्ट अमाइनो एसिड जो आपके शरीर में पहला जो अमाइनो एसिड है हर प्रोटीन्स के अंदर, एंजाइम्स के अंदर, दैट इज अ मिथ्योनिन। ओके, दैट इज अ मिथ्योनिन। वेरी गुड। नाउ सी second silent feature, codons unambiguous and specific, means one codon code for only one amino acid. This UUU it codes for phenylalanine, then UUG it only code for leucine। का मतलब कि UUG कोड फॉर ल्यूसिन यहाँ बालों में, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स में, मेरे शरीर के हर सेल में मैसेंजर आरएनए के ऊपर जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है UUG इट कोड फॉर ल्यूसिन। इतना ही नहीं, जो बाहर के जो प्लांट्स है आपके घर के बाहर, उसमें जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वहाँ जहाँ जहाँ प्रोटीन, जहाँ जहाँ सेल डिवाइडिंग साइट्स है, अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वहाँ पे प्लांट्स में, if the code is UUG it code for leucine only, not only in human, not in your body, in each and every living organism UUG code for leucine। this UCU code for serine हर एक जू के अंदर। this CCU code for proline हर एक जू के अंदर। it is very specific। गलती मॉलिक्यूलर लेवल पे कभी भी नहीं होती, अगर गलती होती है तो वी कॉल इट एज अ म्यूटेशन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर गेट चेंज। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, सब हमने देखा है ये सब। ओके, ये सेकंड उसका साइलेंट फीचर्स है जेनेटिक कोड का। थर्ड साइलेंट फीचर, कोड इज द डीजेनरेटिव, दैट कोड्स आर डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव मीन्स व्हाट? सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन मीन्स डीजेनरेटिव। ऐसा स्पेसिफिक उसमें है नहीं कि दिस अ serine only code by UCU, serine also code by UCC, serine also code by UCA, serine also code by UCG, means one amino acid serine code by more than 2, these are nitrogenous base pair, or these are more than 2, these are codons, more than 2 codons code these are serine। लेकिन UCA serine ही कोड करता है, दूसरा नहीं। UCG code only serine, codon ambiguous and specific, one codon code for only one amino acid, ये इसको ही कोड करता है। लेकिन ये serine को कोड करते हैं more than 2, these are like these, ये serine को कोड करते हैं, means it is a degenerative। क्या आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं इसको? ओके, ये सब है। नाउ नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स जो हमको देखना है, no punctuation, codon read continuously, there is a no punctuation, there is a no punctuations का मतलब मुझे आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। मेरे पास चार्ट में सूरज सुगवे इनका एक चार्ट आया है, उन्होंने कहा है कि N फॉर्माइल मिथ्योनिन ये पहला अमीनो एसिड होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। वेरी गुड, ऑसम, वेरी गुड। यही है जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सब में पहला अमीनो एसिड जो है वो मिथ्योनिन है। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया ओनली, प्रोकैरियोट्स ओनली, द फर्स्ट अमीनो एसिड विच कोड बाय AUG, हम में भी AUG है, बैक्टीरिया में भी AUG है कोडॉन, but in our body AUG code for methionine and in bacteria AUG code for N formyl methionine। जो सूरज सुगवे का कहना है वो 100% सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है, यानी कुछ बच्चे जो है वन स्टेप जो है आगे जो है चल रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको और कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक आपको पहले पढ़ लेना है, फिर आके बैठना है लाइव स्ट्रीम के अंदर, ताकि
10% आपको पहले ही पता होगा क्या है उस टॉपिक के अंदर, एंड रिमेनिंग जो भी कंसेप्ट है यहाँ क्लियर करने की कोशिश होगी। ओके, सो वेरी गुड सूरज सुगवे। Code is a degenerative. Some amino acid code by more than one codons. More than one codon code for this serine. One means some amino acid code by more than one codon. These are CCU, CCC, CCA, CCG code proline, proline, proline and proline like this. Okay, ये proline, proline, proline को ये कोड करता है like this. तो ये है codes is a degenerative. नो पंक्चुएशन, हम आ रहे थे नो पंक्चुएशन। नो पंक्चुएशंस का मीनिंग क्या होता है? एनीबडी इन द क्लास, कोई मुझे बता सकता है कि नो पंक्चुएशंस, पंक्चुएशंस कॉमा, नो पंक्चुएशंस का मीनिंग उनको क्या कहना है इन लोगों को? ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें पंक्चुएशन नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मीन्स व्हाट? आई एम ऑल्सो ए साइंस टीचर, विनायक पाटिल। वेलकम विनायक पाटिल सर, thank you very much to join my this live streaming class. Okay, Dhananjay Thakre, yes sir. Suraj Sugve, continuous it means once the protein synthesis start, एक बार अगर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर खाना खा रहे हैं, आपके माउथ के अंदर जो है फूड मटेरियल प्रेजेंट है, और खाना खाते वक्त इफ द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट, द जीन गेट स्विच ऑन। Once the gene gets switch on here, salivary gland के अंदर के जो cells है, that cell secret saliva, means वो saliva बना रहे हैं, means protein synthesis process going on here very fast process is there, और messenger RNA continue निकलते रहते, that gene gets switch on. No doubt here 46 chromosomes are present in each and every cell of your the salivary amylase. आंखों का भी जीन्स उसमें प्रेजेंट है, नाक का भी जीन प्रेजेंट है, कान का भी जीन प्रेजेंट है, बालों का भी जीन्स प्रेजेंट है, बॉडी के हर पार्ट के जीन्स वहां प्रेजेंट है। बट ऑल दैट जीन्स आर दे आर इन स्विच ऑफ कंडीशन, ओनली वन जीन इज एक्सप्रेसिंग दैट जीन, वी कॉल इट एज अ salivary amylase जीन, क्योंकि हमने ऐसा एक्सेप्ट किया है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर बॉडी, हमने एक्सेप्ट किया है इसको, और बराबर वो वहां का जो सेल है एक ही मैसेंजर आरएनए को बाहर निकालता है। वी आर मोनोसिस्ट्रॉनिक, नॉट अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बैक्टीरिया के जैसे। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर बॉडी। आंखों का भी जीन है लेकिन वो काम नहीं करता, इट इज प्रेजेंट देयर, 46 chromosomes are there, all genes are there, but that genes they are in switch off condition, and only one gene is the switch on in condition. That gene we call it as a salivary amylase gene. And once the protein synthesis process start, एक बार अगर वो शुरू होती है तो जब तक कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनता तब तक वो बंद नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि आपको नींद लग गई एंड प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस गेट स्टॉप, नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस इट स्टार्ट, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती वो प्रोसेस रुकती नहीं है, बीच में कॉमा स्टॉप ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही मैसेंजर आरएनए मैच्योर बना है, इन विच इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स आर देयर। उसमें के इंट्रॉन जो है हमने स्प्लिट किया, that splitting of genes, that concept is there, and exon bind and forms one complete that structural complete, we call it as express messenger RNA, complete mature messenger RNA बनता है। once the protein synthesis process start, it ends, जैसे स्टार्ट होती है पूरा प्रोटीन बनने के बाद ही वो खत्म होती है, बीच में देर इज नो फुल स्टॉप, देर इज नो कॉमा, जाने दो फिर बाद में देखेंगे, अभी मूड नहीं है, ऐसा वो सेल का मूड नहीं होता। इट इज एट मॉलिक्यूलर लेवल, फाइन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी एंड प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस देयर, मीन्स देर इज नो कॉमा, नो पंक्चुएशन, कोडॉन रीड कंटिन्यूअसली लाइक दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे कहना है आप लोगों को, दिस ऑल जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग ये होता है कि मेरे शरीर में जितने भी ये कोडॉन्स है, ये यही कोडॉन्स मेरे शरीर में ये सब जो प्रोटीन्स बन रहा है बाय दिस UUC, UCC, UAC, UGU, यही सब कोडॉन्स जो भी मैं आंखों से देखता हूँ बाहर, प्लांट्स, एनिमल, या घर में मकड़ी है या मक्खी है या मच्छर मुझे काट रहा है, सब में यही जेनेटिक कोड्स है। दे आर यूनिवर्सल। Each and every living organism, it may be plant, it may be animal, or it may be bacteria,
व्हाट इट मे बी, ऐसा सेल जिसमें साइटोप्लाज्म है, लिविंग सेल्स है, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होना लाजमी है. एंड वंस द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट देयर, द जेनेटिक कोड्स आर these all are the genetic code, and these all genetic codes are universal, means these all genetic codes they are present in each and every living organism which are present on earth. और वही है, इसमें बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं होता. इट इज मॉलिक्यूलर लेवल, इट इज वेरी वेरी परफेक्ट. गलतियां मॉलिक्यूलर लेवल में नहीं होती, अगर होती है तो उसके इफेक्ट बड़े खतरनाक होते जो हमने देखे हैं. CUC कोड फॉर ल्यूसिन इन माय बॉडी. सो CUC कोड फॉर ल्यूसिन इन बैक्टीरिया, इन कैमल, इन हॉर्स, इन प्लांट, जो भी जीव है उसमें ये CUC कोड फॉर ल्यूसिन, इट इज अ यूनिवर्सल, सब में सेम है. हम दिखने के लिए अलग दिखते हैं, यहाँ पे देयर इज सम चेंज. एक नाइट्रोजनस बेस पेयर में बदलाव है सिर्फ, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखेंगे. मेरा नाक ऐसा है, मेरे जैसा नाक पूरे वर्ल्ड में किसका नहीं है. ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, इट इज ड्यू टू ओनली वन नाइट्रोजनस बेस पेयर. आपके शरीर में, मेरे शरीर में नाक का जो जीन है वो सेम है, उसकी लेंथ सेम है, वही नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग है. एक नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग अल्टर है बस, एंड दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस. इतना खतरनाक नाक जो है मेरा बना है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है और किसी का नहीं है. दैट वेरिएशन इज गोइंग ऑन. इट इज नॉट म्यूटेशन, वो हमने अडॉप्ट किया है वेरिएशन टू लीड such a good character and which transmits such a character from one generation to another generation. ये acquired character है, mutations नहीं है. it takes millions of years, mind it when mutations एकदम few इसमें होता है, X-ray, gamma rays, and like this the genes get altered. So these all are the genetic codes, and all these genetic codes are universal. हर जीव में ये सेम ही होते हैं, सेम ही पाए जाते हैं, मिलते हैं, मिले हैं, and it get confirmed. All these genetic codes are universal. Codons are universal. ये जो codons है, triplet code AUG, UUU, CCC, like these, they are universal. You got it? Then initiation codon, हर एक जीव के अंदर initiation codon, initiation, starting, start, AUG. Initiation codon is AUG. And this initiation codon perform two functions. One, to start the protein synthesis. Second, it read one amino acid. ये प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ से स्टार्ट भी करता है, और AUG एक अमाइनो एसिड को, मिथ्योनिन को कोड करता है. इन केस ऑफ माय बॉडी, योर बॉडी, प्लांट्स, इन यूकैरियोट्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट. इन प्रोकैरियोट दैट वो दूसरा जो है अमाइनो एसिड वो उसको कोड करता है, जो एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे उसको जो है उसको चार्ट किया है, N फॉर्माइल मिथ्योनिन लाइक दिस. ओके. इनिशिएशन कोडॉन हैज अ ड्यूअल फंक्शन, बट इनिशिएशन कोडॉन इनिशिएट, स्टार्ट. देन these genetic codes are in triplet in nature. Then they are non overlapping. ये ओवरलैप नहीं होते. इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ से AUG ये कोडॉन है, AUG इट इज अ कोडॉन. अब प्रोटीन सिंथेसिस में हम आगे जाने वाले हैं करके एक जस्ट मैं आपको बताऊंगा. ऑन द ट्रांसफर RNA, धीरे धीरे ये सब बातें फीड करनी होती है. दिस वन दैट इज अ ट्रांसफर RNA, ऐसा ट्रांसफर RNA होता है. एंड ऑन द ट्रांसफर RNA यहाँ 3 ऐसे कोडॉन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल UAC, AUG, these are the कोडॉन. इसको रीड करने के लिए ट्रांसफर RNA के ऊपर होते हैं 3 ट्रिपलेट इन नेचर. ये कोडॉन है तो उसको कहा जाता है एंटी कोडॉन. दिस वन इज द कोडॉन and these are the 3 anticodon. This one 3 anticodon. This is a transfer RNA carry these amino acid methionine, और ये यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद में when protein synthesis process start at that time ये methionine है. Here U is there, here A is there, here C is there. Adenine always pairs with uracil with a double hydrogen bond. See this one, ये RNA है इसलिए thymine replaced by uracil.
Then adenine always pairs with uracil with double hydrogen bond, and guanine always pairs with the cytosine with the triple hydrogen bond. They read there, और ये पेयरिंग कंप्लीट होने के बाद में कोडॉन रीड एंटीकोडॉन एंड अमाइनो एसिड गेट फिक्स देयर। वो हम प्रोटीन सिंथेसिस में डिटेल्स जानने की कोशिश वहाँ पे हम लोग बिल्कुल करेंगे उसको। ओके, धीरे धीरे मुझे आपको ये सब चीज़ें जो है बतानी है। दैट दे आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग ये होता है कि यू एक कोडॉन है, तो ऐसा नहीं है यहाँ से ये 3 फिर यहाँ से ये 3, ऐसे ओवरलैप नहीं होते, ऐसे ओवरलैप नहीं होते। इट इज नॉट ओवरलैपिंग, ये कहना है उनका। इट इज नॉट ओवरलैपिंग मीन्स दी जेनेटिक कोड्स दे आर नॉन ओवरलैपिंग, दे डू नॉट ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप नहीं होते। कहने का मतलब यू कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो यहाँ से शुरू होता प्रोटीन, देन नेक्स्ट सी, देन ये लाइक दिस, देन दिस वन लाइक दिस। ऐसा नहीं कि यहाँ से ओवरलैप, ऐसा नहीं है। दे आर नॉन ओवरलैपिंग। साइलेंट फीचर ऑफ दिस प्रोटीन सिंथेसिस, दिस जेनेटिक कोड्स। देन कोलिनियरिटी, कोडॉन एंटीकोडॉन कोलिनियरिटी है, एंड दे फॉर्म्स 1 पॉलीपेप्टाइड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, एंड इट फॉर्म्स एक पॉलीपेप्टाइड पूरी चेन जो है पॉली मेनी पेप्टाइड बॉन्ड के अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन को वो बनाते हैं, 1 स्ट्रक्चरल और 1 दैट इज द मैसेंजर आरएनए लाइक दिस। इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ प्लांट we are monocystonic, but in case of polysystonic, in case of bacteria more than 2 that enzymes formation process is there. Okay, लेकिन वो वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन से मैसेंजर आरएनए हर एक एंजाइम्स का अलग अलग बनता है, एक ही इसमें पूरा कंप्लीट ऐसा, लेकिन अलग अलग ऐसे टाइप की वहाँ पे रचना उसमें होती है। इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, हर एक एंजाइम्स के आगे पीछे ऐसा होता है। So lastly here one codon is there, that is a UGA. In this genetic code अगर आप देखेंगे, this is a UAA, then a UAG and UGA 1 2 3, these are the stop codon। यानी पूरे जेनेटिक कोड में से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है। यहाँ तीनों में से कोई भी अगर होगा, UGA और UAA और UAG कोई भी यहाँ पे होगा, तो वहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रीड नहीं होगी, वहाँ से वो we call it as what, सेपरेट हो जाएगी, वहां से टर्मिनेट हो जाएगी। दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन सिंथेसिस लाइक दिस। तो ये टर्मिनेशन कोडॉन है, UAA, UAG, UGA, और स्टॉप कोडॉन है, और वी कॉल इट एज अ नॉनसेंस कोडॉन। कोई अमीनो एसिड्स को रीड ही नहीं करते, इसलिए नाम दिया उसको नॉनसेंस। नॉनसेंस थोड़ी होती हो, उसकी वजह से तो ये सब बाल और ये सब अलग अलग प्रोटीन्स बन रहा है। अगर वही नहीं होते तो कहाँ से होता? ये नॉनसेंस नहीं है, सेंस है उनको। वहाँ पे वो सेंस लेके बैठे हैं कि नहीं यहाँ से इनको डिटैच करना है, तब जाके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटीन बनेगा और वर्ल्ड में ये सब जो है बातें होगी, दाल बनेगी, अंडा बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस ऑल द थिंग्स फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन लाइक दिस। ये है, दैट इज द जेनेटिक कोड। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि जेनेटिक कोड जो होता है वो कितने लेटर्स का होता है? यस, कितने अमीनो एसिड्स का जेनेटिक कोड होता है? 4, 2 और 3। चैट कीजिए फास्ट। दैट जेनेटिक कोड, दैट इज अ कोडॉन मेड अप ऑफ हाउ मेनी नाइट्रोजनस दैट बेसिस? आर्यन खन्ना 3, AGA, UA लाइक दिस। प्रतीक्षा बोकरे, यस, स्टॉप कोडॉन। रूपाली रुद्रेवार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रीकांत टाले, वेरी गुड। ऑल द स्टूडेंट दे आर सेइंग that 3, very good, awesome. Now these are triplet codons, they are degenerative, means some amino acid code by more than 1 amino acid. Are these are triplet codons, we call it as they are means overlapping. ये overlapping होते हैं क्या मैसेंजर आरएनए में? Are they are overlapping? मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये ओवरलैप होते हैं क्या? यस, ओवरलैप होते हैं क्या? चार्ट। दीज जेनेटिक कोड्स जो है, कोडॉन्स है, दे आर ओवरलैपिंग। वेरी गुड। यानी आप लोग वो पूरा जो भी पहला अपना लाइव क्लास चल रहा है और उसमें भी आप लोग वो उसको सही ढंग से जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं इन चीज़ों को। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग पढ़ रहे, मैं आपको निकाल के नहीं बता सकता। जेनेटिक कोड आप अगर कहेंगे कि सर हमको दिखाओ, कहाँ से दिखाओ?
but still you are gaining all this thing. Then non-overlapping triplet codes are there, which is the initiation codon. Which is the initiation codon in case of eukaryotes and in case of prokaryotes? Which is the initiation codon? Just 1 minute only, and then we will stop our class. Okay, which is the initiation codon? Yes, chat कीजिए. Which one is the initiation codon in case of eukaryotes as well as in case of prokaryotes? Sandeep Gore, AUG, then Bokre, then Zaibai, Shital Zaibai. Next that is the Rudewar, Chandapure, Tare. Very good, very good, awesome. Raut, yes. Aryan Khanna, because Raut, Chauhan, Dhumar. Very good, awesome, very good. Now see here that initiation codon in each and every living organism is AUG. But in case of a human, in case of plant, in case of eukaryote, it code methionine, and in case of bacteria only, it codes for which amino acid? Chat कीजिए और उसके बाद हम conclude करेंगे. Dear students, chat कीजिए. Which one is that amino acid which is coded by AUG in case of a prokaryotes, bacteria? Yes. N-formyl in prokaryotes, Bokre. Very good. N-formyl methionine. Very good. Very good. अब एक बैक्टीरिया जो होता है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, एक बैक्टीरिया, मुझे उसका जवाब सही सही देना है आप लोगों को, एंड देन वी विल कंक्लूड. वन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग, गर्म पाण्याचे झरे. गर्म पानी जो है, उबलता हुआ पानी, उसमें प्रेजेंट होते हैं. सल्फर नीचे ज़्यादा होता है पृथ्वी के अंदर, तो वहाँ गर्म पानी ऐसा उबलते रहता है, ऐसा पानी उबलते रहता है ऐसा. उस पानी में भी बैक्टीरिया मिलते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशन. थर्मो एक्वेटिकस. इन थर्मो एक्वेटिकस, फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज कोड बाय AUG इज व्हाट? थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस नाम के गर्म पानी जो होता है, उबलता हुआ पानी, उसमें मिलने वाले जो बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड कोड इन दीज ऑर्गेनिज्म. यस. आर्ची बैक्टीरिया, आर्यन खन्ना, इट इज अ डिफरेंट. N-formyl, साक्षी बचवाड़ का कहना N-formyl, यस. वो बैक्टीरिया कहीं भी हो अर्थ के ऊपर, it is present in ice, it is present in deep sea, it is present in that hot spring. All these bacteria code for N-formyl methionine. Okay, thank you very much.